नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। अब की बार एनसीबी ने नवाब मलिक को जबरदस्त फटकार लगाया, जबरदस्त बेइज्जती किया, जबरदस्त डांटा, फटकारा। एनसीबी ने सब्र का बांध टूट गया था एनसीबी का। लगातार कहीं ना कहीं जब देखो तब एनसीबी को सलाह, एनसीबी को सलाह, एनसीबी को सलाह, एनसीबी को सलाह नवाब मलिक दे रहे थे। जब देखो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और एनसीबी को सलाह देते थे। जब कोई ट्वीट करते एनसीबी को सलाह देते, ये तुम करो, ये करो, इस पे कार्रवाई करो, इससे पूछो, इससे ये करो, इसको उठा लो, इसको ये करो। इस तरह का लगातार कमेंट करते रहते थे मंत्री जी नवाब मलिक। लगातार एनसीबी पे टॉर्चर, एनसीबी पे टॉर्चर, एनसीबी पे सवाल, एनसीबी पे क्वेश्चंस लगातार करते रहते थे। अचानक अब एनसीबी अधिकारी ने नवाब मलिक को आईना दिखा दिया और कड़ी फटकार दिया और उनकी औकात दिखा दिया कि आप होते कौन हैं। ये कहने वाले, सिखाने वाले, बोलने वाले, होते कौन हैं आप, कौन हैं आप। इस तरह से एक ऑफिसर ने मीडिया में कहा कि ये सिखाएंगे हमें काम, ये बोलेंगे काम, ये कहेंगे कार्रवाई करने तो कार्रवाई करूंगा मैं। क्यों बार बार बोला जा रहा है, क्यों काम सिखा रहा है, कौन होता है ये। इस तरह के शब्द उस एनसीबी अधिकारी ने जवाब दिया। जाहिर सी बात है, सब्र का बांध टूट गया था, क्योंकि लंबे अरसे से लगातार एनसीबी और समीर वानखेड़े पे टारगेट कर रहे हैं। लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कभी एनसीबी पे, कभी समीर वानखेड़े, कभी एनसीबी, कभी समीर वानखेड़े पे सवाल करते रहते हैं। उसके कार्य प्रणाली पे, उसके छापे पे, उसके काम पे, तमाम चीज़ें, बहुत ऐसे सबूत भी शेयर कर चुके हैं। इसीलिए एनसीबी ने नवाब मलिक को, मंत्री जी को जवाब दे दिया कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा मत कीजिएगा, और चेतावनी देके कह दिया कि आप इस तरह से मत कीजिए। एक एनसीबी अधिकारी जोनल डायरेक्टर पर लगातार नवाब मलिक आरोप लगा रहे हैं। इसी पे नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पे आरोप लगाए। इस पर नारकोटिक्स ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नवाब मलिक के आरोपों पर उनसे सवाल पूछे। एनसीबी अधिकारी ने पूछा कि अगर समीर वानखेड़े कासिफ को जानते हैं तो कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई कॉल डिटेल नवाब मलिक क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं। और नवाब मलिक किसी भी अधिकारी को किसी के खिलाफ कार्रवाई करने को कहने वाले होते कौन हैं। एनसीबी अधिकारी ने कहा किस कैपेसिटी से वो कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। क्या उनकी मंशा है कि लोगों को ट्रैप किया जाए। अगर कासिफ खान को सेक्स रैकेट में शामिल है तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती है। मुंबई पुलिस ने जो एसआईटी बनाई है उसके सामने कासिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। नवाब मलिक ने इससे पहले भी कई सवाल पूछे और बाद में भाग गए, जैसे समीर वानखेड़े दुबई गए थे। इसका कोई प्रूफ अभी तक नवाब मलिक ने नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं लेकिन उसका प्रूफ नहीं दिए जा रहे हैं। नवाब मलिक जब देखो तो आरोप देते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं, आरोप लगाते हैं, प्रूफ नहीं देते हैं। यही बात महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अगर कोई सबूत है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते नवाब मलिक। कभी ट्विटर पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम, कभी इधर कभी उधर, इस तरह जवाब क्यों दे रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो सीधा जाके बोल दें, लेकिन वो नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए एनसीबी अधिकारी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े के ऊपर में कि समीर वानखेड़े दुबई गए थे, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते, उसका एविडेंस क्यों नहीं देते, उसका एविडेंस है कहां पे। और आप होते कौन है बार बार कार्रवाई करने के लिए, कहने के लिए।
हमें ज्ञान देने के लिए। हमें आपका ज्ञान नहीं चाहिए। हमें जो काम करने का तरीका है वो पता है और हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात बता दिया है एनसीबी अधिकारी ने कि आप हमें ज्ञान मत दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ समीर वानखेड़े के पिता, समीर वानखेड़े की बहन, समीर वानखेड़े की पत्नी से जैसे ही बीजेपी के कद्दावर लीडर मिले तो नवाब मलिक की जलनी शुरू हो गई और नवाब मलिक भड़क गए। किरीट सोमैया, समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, उनकी पति क्रांति रेडेकर और साथ में उनकी बहन से जब मिलने गए और उसका फोटोग्राफ्स ट्विटर पे ट्वीट कर दिया तो नवाब मलिक भड़क गए और नवाब मलिक ने कह दिया कि जीन से बाहर निकला हुआ है, यही तो चाहता था मैं, यही तमाम चीज़ें चाहता था मैं। इस तरह के बातें नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान में किरीट सोमैया के बारे में कह दिया। जाहिर सी बात वो नहीं चाहते नवाब मलिक कि कोई भी समीर वानखेड़े की पिता या उनकी वाइफ या उनको सपोर्ट करे। वो चाहते हैं कि वो अकेले रहे, कोई उसको संतावना नहीं दे, कोई उसको सिंपति नहीं दे और लगातार मैं लांछन लगाता रहूं, नवाब मलिक चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के कद्दावर लीडर किरीट सोमैया का जब तक साथ है तब तक उनको कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी किरीट सोमैया ने कह दिया है कि अगर समीर वानखेड़े को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और जब इस तरह का समर्थन कहीं ना कहीं मिले तो जाहिर सी बात है किसी का भी हौसला बुलंद होगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार सिर्फ एक व्यक्ति पर टारगेट किया जा रहा है, उसके पर्सनल लाइफ को मीडिया के बीच में रखा जा रहा है। हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, हर दिन हर घंटे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है समीर वानखेड़े के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको समर्थन की जरूरत है, उनको सपोर्ट की जरूरत है। इसीलिए एक तरफ एनसीबी अधिकारी ने नवाब मलिक को आईना दिखाया, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर लीडर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो जाके कोर्ट में दीजिए। और यही बातें एनसीबी अधिकारी ने भी कहा कि अगर कोई सबूत है तो आप कोर्ट में जाइए, ना कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए। और साथ में ये भी कहा किरीट सोमैया ने कि अगर दम है तो छू के दिखाइए। तो समीर वानखेड़े को कहीं ना कहीं भारी समर्थन मिल रहा है, जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उनको फंसाने की साजिशें रची जा रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। जो भी सबूत है मंत्री जी के पास वो कोर्ट में जाने चाहिए। ये सभी लोग यही कह रहे हैं, वो चाहे एनसीबी अधिकारी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, या किरीट सोमैया जी हों, या बीजेपी कोई भी लीडर, कि अगर सबूत है तो कोर्ट में चले जाइए, कोर्ट में जाके कहिए। ये इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या करना। लेकिन क्या पता मंत्री जी कोर्ट में जाना शुरू कर दे प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लविस।